हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का जो हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत ही इजी, बस आपको दिमाग का खेल है टोटल। यदि आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। यदि आप मैथ सीख रहे हैं तो आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ना कि केवल आंखों से देखा और चीजों को सॉल्व कर गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज यहां पे देखिए क्या लिखा है, सीता की आय। तो सीता की आय गीता की आय से, मतलब तुलना किससे की जा रही है, गीता से की जा रही है। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिससे हम तुलना करते हैं उसको हम सबसे पहले मानते हैं। तो सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, माना। माना यहाँ पे किसकी आय मानेंगे, तो गीता की। तो यहाँ पे जो गीता की आय होगी, माना गीता की आय, गीता की आय कितना हो गया, यदि मैं प्रतिशत में मान के चलता हूं, सबसे इजी मेथड होगा तो 100% होगा। क्या हो गया, माना गीता की आय कितनी हो गई, तो 100% हो गई। देखो सीता की आय गीता की आय से, तो जब गीता 100% है तो सीता कितनी होगी। तो यहाँ पे जो माना जाएगा, माना सीता, माना सीता का आय, सीता का आय जो निकाला जाएगा वो क्या होगा, 10% कम होगा। यदि 100 को 10% से कम करते हैं तो क्या होगा, 90/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा तो क्या आ जाएगा, इसका 90 वैल्यू आ जाएगा। ये यदि 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो यहां से क्या करेंगे, इन सीता और गीता के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो सीता और गीता के बीच का अंतर, गीता के बीच का अंतर, बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर देखा जाए तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 का डिफरेंस दोनों का होगा। बात क्लियर है। सीता की आय 100 रुपया है, गीता की आय गीता का 100 रुपया, सीता का 90 रुपया हो गया। तो पूछा गया है, बताइए गीता की आय, गीता कौन है, गीता यहाँ पे गीता 100 रुपए है। मान गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे होता है। हम जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा कहाँ पे होता है, तो डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे बोले बताइए गीता की आय सीता की आय से, तो सीता की आय कितनी है, 90 रुपए है। तो ये आपको पता है कि जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, और कितना अधिक और कितना कम होगा, तो 10 होगा। ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जीरो इससे कट गया, 100/9 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ पे 11 सही 1/9% आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 11 से 11 9 99 और 100। यहाँ पे यदि भाग देते हैं तो या तो ऐसे लिखेंगे या तो फिर इसी तरीके से 100/9% भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा और 11 सही 1/9% होगा। तो जो हमारा क्या होगा कि जो गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ये बात याद रखिएगा। ये मैं प्लस का सिंबल लगा दे रहा हूं समझने के लिए। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप हमसे बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं।